छात्र ने मेरे से पूछा है कि परीक्षा के दिनों में हमारी जो याददाश्त है वो इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ जाती है। जिन बुक्स को पढ़ने में हमें महीनों लगते हैं और परीक्षा से दो एक दिन पहले 2 दिन पहले हम एक एक 2-2 घंटे में सारी जो किताब है वो पढ़ लेते हैं या उससे गो थ्रू हो जाते हैं, तो ऐसा क्या हो जाता है दोस्तों। इसका सबसे बड़ा कारण है कि परीक्षा के साधारण दिनों में, परीक्षा से पहले जो साधारण दिन होते हैं उनके अंदर आपका जो भटकाव है, सारा का सारा भटकाव खत्म हो जाता है। आपका दुनिया में किसी भी तरफ ध्यान नहीं रहता है, और ध्यान रहता है किस तरफ, सिर्फ पढ़ाई की तरफ आपका ध्यान रहता है। बाकी कोई आपका दोस्त आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं तो आप मना कर दोगे। फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, रेस्टोरेंट, सब जो आपकी शब्दावली है आपके माइंड से निकल जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ दिखेगी तो किताबें दिखेंगी, और आपको सिर्फ परीक्षा भवन दिखेगा। तो ये जो परीक्षा भवन जो दिखता है वो जो सिर्फ लक्ष्य के अंदर, कहते हैं ना कि अर्जुन वाली आंख, तो अर्जुन वाली आंख क्यों दिखी? जब लक्ष्य सामने हो, जब टारगेट सामने हो। तो जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं उनको ये जो टारगेट है वो 2400 घंटे रहता है, साल में 365 दिन याद रहता है। और जो कुछ विद्यार्थी होते हैं जिनको परीक्षा के समय में ये टारगेट याद रहता है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको औसत विद्यार्थी बन के रहना, औसत अंक लाने हैं, तो 1 दिन और 2 दिन की दृष्टि, सिर्फ परीक्षा के समय में दृष्टि है तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको टॉपर बनना है तो ये जो परीक्षा से पूर्व की 1 दिन की दृष्टि, जो 2 दिन की दृष्टि है ना, ये 365 दिन की दृष्टि आपको डेवलप करनी पड़ेगी। आपके दिलो दिमाग के अंदर 24 घंटे किताबें घूमती रहेगी, तब जाकर के आप किसी भी परीक्षा के अंदर टॉप कर पाते हो। दोस्तों, ये भटकाव क्यों होता है? ये भटकाव इसलिए होता है कि हमारे दिमाग में बहुत से सांचे बना रखे हैं, बहुत सी बुद्धि की कोटियां बना रखी है। एक में हम मित्र मंडली, एक में घर परिवार समाज, एक के अंदर शिक्षक वगैरह, उनके बारे में, मतलब सांचे बने हुए हमारे दिमाग के अंदर, बहुत सारे सांचे हैं और वो सांचे फालतू के हैं। और परीक्षा के समय क्या होता है, सिर्फ वो एक ही सांचा, परीक्षा वाला, एग्जाम भवन वाला सांचा है कि औसत विद्यार्थी है वो सोचता पास होना है, जो फर्स्ट डिवीजन वाला है वो सोचता क्लास के अंदर टॉप आना है, क्लास में टॉप वाला जो विद्यार्थी है उसका सांचा कह रहा नहीं मेरिट के अंदर आना है। तो ये सांचे बने हुए सबके, और उस समय जो दिमाग के जो तंतु है उनकी सक्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक और किस्सा सुनाऊंगा। मुगले आजम नाम आपने सुना होगा, अनारकली नाम भी आपने सुना होगा। तो अनारकली सलीम से मिलने के लिए जा रही थी, और हिंदुस्तान के बादशाह बैठे थे, अकबर नमाज पढ़ रहे थे, और अनारकली उनको ठोकर मार के चली गई। दूसरे दिन दरबार में बुलाया गया अनारकली को और कहा कि आपके साथ में क्या सलूक किया जाए, आपको क्या सजा दी जाए। हिंदुस्तान के बादशाह नमाज पढ़ रहे थे और आप ठोकर मार के चली गई। तो अनारकली ने कहा कि जहाँपना, माफ़ी चाहूँगी, आप नमाज अदा कर ही नहीं रहे थे, आप खुदा की इबादत पढ़ ही नहीं रहे थे। इबादत तो मैं कर रही थी, सलीम से मिलने के लिए जा रही थी, और मुझे नज़र ही नहीं आया कि सामने हिंदुस्तान का बादशाह बैठा है और मैं ठोकर मार के चली गई। तो इबादत मेरी सच्ची थी। तो दोस्तों, पढ़ाई के समय में मैं देखता रहता हूँ, आप सारे लोग कमेंट करते रहते हो कि कोरोना चल रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, रीट आगे चली गई, फर्स्ट ग्रेड आगे चला गया, कॉलेज लेक्चर आगे चला गया। अरे आपके मन में ये बात आनी नहीं चाहिए। आपके दिमाग में तो सिर्फ लक्ष्य दिखना चाहिए। जैसे अनारकली बोले कि मुझे हिंदुस्तान का बादशाह नज़र नहीं आया, तो आपको लोगों की बातें, ये परीक्षा की डेट, या आपके दिमाग के अंदर नज़र क्यों आ रही है? आपके दिमाग में नज़र आ रही है, इसका मतलब वो जो परीक्षा वाली जो दृष्टि है, परीक्षा वाला जो नज़रिया है, वो आप में अभी विकसित हुआ नहीं है। एक कुछ सेठ जी थे। सेठ जी साधु महाराज के पास में गए। साधु महाराज जी ने सेठ जी को उपदेश दिया। तो सेठ जी बोले, महाराज आपकी बातें अलग है, ग्रस्त जीवन है ना, उसमें बहुत मुश्किल होता है, ये दान पुण्य, ये आप तो साधु हो, फक्कड़ आदमी, इसलिए बातें कह सकते हो, ग्रस्त जीवन कैसे पालन होता है आपको पता नहीं है। महाराज ने कहा ठीक है भाई, मैं क्या मानूँ, बाकी दिखा तेरा हाथ दिखा। हाथ दिखाया। महाराज ने कहा सेठ जी आपकी तो 10वें दिन मौत हो जाएगी, जो करना है वो कर लो। अब सेठ जी आए, घर में मन नहीं लगे, दुकान पे जाना बैठना बंद कर दिया। सेठ जी के नज़रिया ही बदल गया। सेठ की नज़र दान पुण्य सब कुछ कर दिया। ना घर में मोह रहा, ना परिवार के अंदर मोह रहा, सबकी भलाई करे। 24 घंटे एक ही नजरिया कि भाई परलोक को कैसे सुधारा जाए, कैसे भलाई करूं, कैसे पुण्य करूं, कैसे लोगों के जीवन में कुछ कल्याण करूं। हर समय सेठ जी के मन के अंदर, मारवाड़ी में एक शब्द लिवलिया, लिवलिया मतलब चाह, चाह मतलब इच्छा, इच्छा मतलब तमन्ना। 24 घंटे सेठ जी बस दिन देखे न रात, सब चीज़ें भूल गए सेठ जी, और दान पुण्य सब सेठ जी करते रहे। अंत में सेठ जी ने सोचा भाई अब कल 10वां दिन होने वाला है, जाकर के महाराज से मिलते हैं। महाराज के पास में जाते हैं। महाराज कहते हैं और सेठ जी क्या हाल है?
कैसे चल रही है आपकी दुनियादारी? सेठ जी बोले, काहे की दुनियादारी, कुछ ना दुकान याद है ना और कुछ याद है, बस एक मौत याद है, बस कल मौत आ जाएगी और अब देखो जो करना है प्रभु करेगा। तो महाराज ने कहा कोई मौत नहीं है, जाओ आप आराम करो। तो कैसे के महाराज ने कहा मैं तो मजाक कर रहा था, मौत वौत कुछ नहीं है और मैंने हाथ वाथ कुछ नहीं देखा, मैं ये देखने के लिए, आप कह रहे थे ना कि सरस ये संसार है, ये ग्रस्त है, ग्रस्त जीवन के अंदर पालन नहीं होता, ग्रस्त जीवन के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो दोस्तों नज़र और नज़रिया मेहनत करने वाले ही करते हैं, चीज़ें करने वाले ही करते हैं, बातें करने वाले ही करते हैं, काम करने वाले ही करते हैं। तो जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे, जिनको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेंगे, और जिनको नहीं पढ़ना है वो नॉर्मल दिनों में भी नहीं पढ़ेंगे, और जिनको पढ़ना है, नींद आ रही है, अभाव है, उसमें भी पढ़ लेंगे। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आपका मनोबल बढ़ाने के लिए और आपसे मन की बात करने के लिए पढ़ाई के अलावा कभी ये बातें भी ज़रूरी है जिससे आप में जोश भरे और आप जीवन के यथार्थ को पहचानो। जब भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लगे, दोस्तों हम मिडिल क्लास से हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं मध्यम परिवार से और गरीब परिवार से हैं, आप अपने परिवार के पीछे देखिए, आपके माँ बाप के सपने हैं, आपकी नौकरी पर आपके घर की कितनी जिम्मेदारियाँ टिकी हुई है। जब आप ये देखोगे तब आपको नींद नहीं आएगी, तब आपकी नींद उड़ जाएगी। आप खुद को स्वार्थी मत होने दो, आप देखो आप घर के अंदर आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और आपकी नौकरी से क्या क्या आपके घर के अंदर चेंज होने वाले हैं। जब ये दृष्टि लेकर के आ जाओगे तब आपकी नींद उड़ जाएगी। जम करके पढ़िए, चिंता के साथ निमट पड़िए, चिंतन कीजिए, सोचिए भविष्य के बारे में, लेकिन टेंशन मत कीजिए। निष्काम कर्म, खुद के लेवल पे कोई किसी तरीके की कमी नहीं होनी चाहिए। जम कर पढ़ो, बाकी दुनिया की परवाह मत करो, खुद को धोखा मत दो, बाकी जो है उसमें अपना सर्वोत्तम दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद।